यात्रा के एंट्री पॉइंट से लेके और यहाँ तक का जो अभूतपूर्व स्वागत सम्मान यहाँ के कार्यकर्ताओं ने किया, उसका मैं हृदय से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और पहली बार लगा कि कांग्रेस पार्टी और हमारे लीडर राहुल गांधी जी खड़गे साहब के नेतृत्व के प्रति रुझान बढ़ा है। गांव-गांव से लोग लंबी कतारों में आके हम लोगों का स्वागत कर रहे थे। यहीं तोरण द्वार पर गाजे बाजे के साथ स्वागत कर रहे थे। निश्चित रूप से ये मैं कह सकता हूँ विश्वास के साथ कि मोदी सरकार का अब गिना चुना दिन बाकी रह गया है। जिस तरह से उन लोगों ने पूरे देशवासियों को गुमराह करने का काम किया, वादा खिलाफी करने का काम किया और देश की जनता को अपने नीतियों के द्वारा प्रताड़ित करने का काम किया, वो निश्चित रूप से अब देश की सत्ता से बाहर जाएंगे। और राहुल जी के प्रति निश्चित रूप से देश के युवाओं में, महिलाओं में, किसानों में, मजदूरों में रुझान बढ़ा है, उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। खास करके उन्होंने जो 4000 किलोमीटर की लंबी यात्रा की, नफरत और घृणा की राजनीति के खिलाफ, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो उनकी यात्रा थी वो अभूतपूर्व थी। और उसके बाद से हम लोग 2-2 राज्यों में चुनाव भी जीते हैं, सरकार बनाए हैं, हिमाचल और कर्नाटक में। आने वाला जो आसन विधानसभा का चुनाव है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, वहाँ भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा मुझे लगता है। बीते दिन जिस तरह से राजधानी पटना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लाठी गिरी, एक कार्यकर्ता की मौत हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, लेकिन विजय सिन्हा कह रहे हैं ये मिली भगत है, गलत रिपोर्ट। वो लोग मिर्ची पाउडर पुलिस प्रशासन के लोगों के आंख में फेंकने का काम किया। पुलिस अपने को बचाने के लिए लाठी डंडा का उपयोग किया होगा, लेकिन बहुत माइल्ड हुआ है, ऐसा तो हुआ नहीं किसी का। ठीक है, एक लड़का मर गया, वो भी मतलब उसको कोई पिटाई से नहीं मरा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद साफ है कि उसका हार्ट अटैक हो गया। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ही कहा जा रहा है, विजय सिन्हा कह रहे हैं कि मिली भगत से इस तरह का रिपोर्ट लाया गया, गलत रिपोर्ट है। तो उनका देश में सरकार है, राज्यपाल जी यहाँ हैं, भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं, अगर हैं तो चैलेंज करें, उसको कौन रोके हुए। सर आप ऐसे समय में लेकिन वो लड़का है जहानाबाद का, जिस गांव का रहने वाला है, और वो 5 साल पहले तक कांग्रेस का कार्यकर्ता था। अभी भी उसके परिवार के लोग कांग्रेस में हैं। मैं जानता हूँ अच्छे से। आप उसके मदर फादर से जाके बात करके देखिए, पूर्व मुखिया थे। ऐसी भी निकली थी जिसमें वो युवक अपना सर दावे भाग रहा था और खून निकल रहा था। वो आपने देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा। सर बिहार कांग्रेस की कमान एक ऐसे समय में आपके पास है जब 24-25 सामने है, क्या लगता है आप? हम लोग 24 भी जीतेंगे और 25 भी जीतेंगे। 90 के पहले वाला गौरव आएगा बिहार? बिल्कुल 90 से पहले वाला कांग्रेस स्थापित करके तब मैं जाऊंगा। इंडिया जो नाम पड़ा है उसको लेकर बीजेपी काफी आक्रामक है। इंडिया नाम को लेकर क्या नाम है कि 20,000 करोड़ का ये गारंटी है इंडिया जो नाम। वो जानते हैं अच्छी तरह से कि इंडिया जीतेगा और बीजेपी हारेगा, तो उसी का बौखलाहट है, उनके पेट में दर्द हो रहा है, और तो कोई बात है नहीं। कांग्रेस के कार्यकर्ता काम तो पार्टी के लिए करते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने का मौका बहुत कम मिलता है, इससे कार्यकर्ता मायूस हो जाते हैं। मैं अभी अपने भाषण में भी मैं कहा हूँ कि सहारनपुर मंडल में एक सीट की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, और विधानसभा में तो सीट मिला है, हम लोग कम जीते हैं, ऐसा नहीं है। 70 सीट हम लोगों को मिला था, जीते कम हैं, और आगे कोशिश करके संगठन को धारदार बनाएंगे, उस प्रयास में हम लगे हुए हैं। सभा को संबोधित करते हुए आपने कहा टाउन हॉल के सभागार में कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना मजरूल हक साहब का ये जन्मभूमि है और यहाँ से बड़ी उम्मीद है और यहाँ का जो संदेश जाएगा पूरे बिहार प्रदेश में जाएगा, तो क्या कुछ कहेंगे सर? जो लोग आपको सुन रहे देख रहे हैं, क्या मैसेज देंगे? देखिए, राजेंद्र प्रसाद जी इस देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे और देश के पहले राष्ट्रपति बने। एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तब से ये कहावत उन पर चरितार्थ होता है और सभी बच्चों के लिए इंस्पायरिंग लाइन रहा है। मौलाना मजरूल हक साहब भी उसी श्रेणी के
श्रेष्ठ नेताओं में थे और उन्होंने उनका ही दिया हुआ ज़मीन है जो सदाकत आश्रम है पूरा, उन्होंने जो अपनी कमाई उनकी थी सारा अपने जीवन में ही कांग्रेस को उन्होंने दे दिया। तो ऐसा लोग कहाँ मिलता है? उस तरह के कर्मठ लोगों का हम लोगों का विरासत है, उसको उन लोगों को लेके चलेगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस फिर से आएगी। स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी है, कोई नई पार्टी तो है नहीं और गांव-गांव में विश्वसनीयता है। सर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय के नेता थे जब महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू उन लोग के साथ के वो थे, लेकिन उनका एरिया डेवलप आज भी नहीं हुआ। और गांधी जी का देखा जाए, जवाहरलाल का देखा जाए, बहुत ज्यादा एरिया डेवलप हुआ नहीं, अब डेवलप नहीं हुआ तो उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। कोई स्विच ऑफ स्विच ऑन तो है नहीं। विकास करने का जिम्मा तो भारत सरकार को है, राज्य सरकार को है और तेजी से विकास हो। लेकिन सिवान अभी भी उन चंद जिलों में है जहाँ की आमदनी बाकी जिलों से ज़्यादा है। कल सर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आए थे। इंडिया के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप इंडिया के नाम पर राजनीति, बिल्कुल इंडिया के नाम पर राजनीति नहीं है। वो 5 वर्ड है मिला के इंडिया बना, उस स्तर पर उसमें कोई राजनीति थोड़ी हो रही है। लेकिन भारतीय बीजेपी क्या कर रही है? घंटा डुला रही है मंदिर में। राजनीति तो सब लोग, जो राजनीतिक पार्टी है राजनीति करेगी। इंडिया के नाम पर राजनीति करना है, ये कहना बीजेपी का। अच्छा, इंडिया के नाम पर हम लोग पाकिस्तान के नाम पर राजनीति करें? राजनीति में नाम का पाकिस्तान के नाम पर तो राजनीति बीजेपी करती है, हम लोग इंडिया के नाम पे राजनीति कर रहे सर हैं। कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आए थे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे। उन्होंने कहा कि बिहार में वो हमको दफन कर देंगे। ये तमाम चीजें टिकट के लिए तो सब अपराधी को इकट्ठा कर रहे हैं। जितने अपराधी भारतीय जनता पार्टी में हैं उतना तो किसी पार्टी में नहीं, सब पार्टी मिला के भी नहीं। पहले अपने यहाँ से खाली करें। अंतिम सवाल सर, कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान क्षेत्रीय पार्टियों ने पहुंचाया है और देश की आजादी की पार्टी है, ऐसे में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उससे आप लोगों का जो गठबंधन होता है। नहीं, क्षेत्रीय पार्टियों से हो सकता है नुकसान भी हुआ हो, फायदा भी हुआ हो, लेकिन सेक्युलरिज्म के मुद्दे पर, आपसी भाईचारा और सौहार्द के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों से भी समझौता की है और उसको आगे भी रखेगी। मणिपुर में राज्य किसका है? तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देश में हो या जहां उनका प्रदेश हो, इन दोनों की हालत खस्ता है, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और नैतिकता के बल पर भी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फूल छाप वाले लोगों का विचार आपस में एक दूसरे के सम्मान करने का नहीं रहा। जब आप अपमान करने की राजनीति कीजिएगा और आर्थिक रूप में आपके पास कोई विचार नहीं, आपके पास कोई मनमोहन सिंह तो है नहीं ना, आप तो शून्य हैं। तो इसलिए बड़ा बोलना नहीं चाहिए इनको। भारतीय जनता पार्टी का आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, शैक्षणिक नीति, नैतिक नीति सब इस देश की विरासत के खिलाफ है। हमारे यहाँ एक से एक विद्वान पैदा हुए, देश और समाज की सेवा की और उसकी बुनियाद पर देश में ये सारे डेवलपमेंट दिख रहे हैं। देश के किए हुए डेवलपमेंट को नकार करके भारतीय जनता पार्टी कौन सा लाना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करके राजतंत्र को स्थापित करना चाहती है। संविधान को बदलने की वो बात करती है और भीमराव अंबेडकर के संविधान को कांग्रेस पार्टी ने जो सबके साथ मिलकर के संविधान बनाया। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की नीति को छीन करके प्राइवेट हाथों में फैक्ट्रियां और कंपनियां देना चाहती हैं, नौकरियां देना चाहती हैं, ताकि गरीब, गुरबा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, 10% अपर कास्ट किसी को भी वो उस वादा वो लाभ ना मिल सके। तो भारतीय जनता पार्टी हमारे देश और समाज के लिए कोई सकारात्मक काम नहीं करे, ये प्रूवन है। भ्रष्टाचारियों का कठोर है इंडिया, बीजेपी का। जब भारतीय जनता पार्टी से क्या आप उम्मीद करते हैं? हमने बार बार कहा है कि वो शीशे के मकान में रह करके अपने हाथों में पत्थर न लें। हमारे देश में कोई भी तो महरूम हो गए हाथ में पैसा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे ना, तो वो चित्र दिखाइए। हम लोग के पास यूट्यूब में आजकल आ जाता है, दिखाइए भाजपा को उनका इतिहास, उनका आईना। और उनके यहाँ एक मशीन है, एक मशीन निकाले हैं वो लोग,
एकदम पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त जो लोग होगा उस मशीन में जाइए, भाजपा का बटन दबाइए, एकदम उजला सफेद सफेद शफाफ नजर आता हुआ नजर आएगा। तो उसमें आसाम के आज के मुख्यमंत्री मिलेंगे, वो आपको बंगाल के भी मिनिस्टर थे पहले वो मिलेंगे, अभी महाराष्ट्र में जो प्रयोग हुआ है। तो भाजपा झूठ की खेती ज्यादा दिन तक अब कर नहीं पाएगी। जनता उठ गई यार, खत्म करो। लाइव सिटी जिंदाबाद कहाँ है? आप खोल दादा को निकालिए। एक मिनट सर, विजुअल करेंगे।